हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And bottom of the deck, King of wands, 7 of cups, Justice, 2 of swords, और इससे पहले कौन है, फैमिली। ओके, मैसेज ऑफ द डे में इट लुक्स लाइक कि आपको आज कोई अप्रोच करेगा। कोई एक ऐसा इंसान जिसकी ऑफ़र को आप पहले भी रिजेक्ट करते आए हैं, आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया था, या फैमिली की कोई कमिटमेंट की थी, या कोई वादे किए थे, कोई भी ऐसी चीज़। लेकिन जब कभी भी आप इसके साथ आपने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा निभाया, लेकिन जब कभी भी फैमिली को पॉसिबल करने की या फाइनल करने की बारी आती थी, ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज हो जाता था। इसने आपको वो रेपुटेशन या वो रुतबा नहीं दिया जो फैमिली के लिए आप डिज़र्व करते थे, और ये हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार था। लेकिन अब डिवाइन टाइम ने जस्टिस किया है, कुदरत ने आपके लिए फ़ैसला किया है। इसने हमेशा प्रायोरिटी अपनी लाइफ में बहुत सारी दूसरी चीज़ों को दी है, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आज आप ओवरऑल अगर एनर्जी में देखूँ आपकी, तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैंने देखा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, या फिर आपकी ये खुद की ऐसी एनर्जी है कि आप इस वक्त पावरफुल हैं, आप इस वक्त अट्रैक्टिव हैं, आपके पास डिसीजन पावर है, आपके पास प्लानिंग पावर है। आप इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अपील कर रहे हैं, और आज के दिन ऐसा होगा। लेकिन थोड़ा सा ये कि आपके साथ थोड़ी थोड़ी बुरी नज़रें और बुरे लोगों का भी साथ है विद दिस लिजर्ड। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने आइडियाज़ को, अपनी एम्बिशंस को, अपने प्लान्स को जो है वो ज़रा संभाल के रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। हर छोटी सी छोटी चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत विजनरी हुए हुए हैं, आप बहुत ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि जैसे आगे बहुत ही ब्राइट चीज़ें हो सकती हैं, बहुत पावरफुल चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत से सक्सेस मिल सकती है, बहुत विक्ट्री मिल सकती है, और आपको ये मिली भी है। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास हो सकता है आज कोई ऐसा प्रपोज़ल आए, कोई एक ऐसी ऑफ़र आए, चाहे वो सर्कल से रिलेटेड हो, सोशल सर्कल से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो। एक ऐसा इंसान आपको आज अप्रोच करेगा आपकी विक्ट्री और आपकी सक्सेस को देखकर, जो आपको पास में भी बहुत दफ़ा ऑफ़र कर चुका है, और आपने कभी भी इसकी ऑफ़र को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त तक आपके पास कोई और ऑप्शंस थे, और आज भी ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आप किसी अगर एक ऐसी चीज़ के पीछे मुस्तकिल भाग रहे थे कि वो आपको शॉर्टकट में नेम फेम दे देगी, तो अब आप उस एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी बड़ी अच्छी है, 4, 6, 8 इवन नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नाम मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप चाह रहे थे कि आपको 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 विक्ट्री मिल जाए, आप किसी ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे, उस दौरान आपने बहुत कम अटेंशन दी है इस ऑफ़र को, और आप चाहते थे कि जल्दी से मुझे ये नाम धाम मिले। आप उस चीज़ को अपने आप से रिलीज़ कर रहे हैं, अब आप नहीं चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, जो मेरी पावरफुल स्टेट है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही सबसे ज़्यादा ठीक है। इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसी के ऊपर जो है वो होना चाहिए, इसी के ऊपर देखना चाहिए, इसी को जो है वो जिसे कहते हैं ना, जो है जितना है उसी में खुश रह लो। तो वही वाली बात है। लेकिन ये चीज़ जो आपके पास आ रही है, ये आपको
नाम दे भी सकती है, लेकिन इसमें आप खुद ही श्योर नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मेंटली तौर पर इतने एक्टिव नहीं हैं जितना आपका इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में जज्बात अटैच हैं। आप इमोशनली कोई चीज़ नहीं करना चाहते, और इस ऑफ़र में ये जो पर्सन या ये जो भी चीज़ है, ये जो भी लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनसे आप ऑलरेडी अपने आप को डिस्टेंट कर चुके हैं, जिसमें आप ऑलरेडी अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब आप इनके साथ कोई डीलिंग नहीं करना चाहते। ये पर्सन भी हो सकता है, ये आप खुद भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको ऑफ़र देना चाह रहा है और आपका फोकस इसकी तरफ नहीं है। आपने ये मल्टीपल टाइम्स किया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अगर आपने इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म विक्ट्री और सक्सेस दे सकती है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगा। आप ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे। आज आप कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रखती हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रखती है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो उन चीज़ों को गुड बाय कह दें। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ें जिनको आप गुड बाय कहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा आज का साइन है। ठीक है ना, आप बस कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर फेमस होने के बाद अगर कोई चीज़ उछाली जाती है तो वो भी एक फेम का पार्ट है, उसको हैंडल करना भी एक फेम का पार्ट है, और उसी तरह मूव ऑन करना चाहिए। तो यू आर लर्निंग दिस, एंड आप आज कुछ ना कुछ ज़रूर रिजेक्ट करेंगे। आप हर किसी की आने वाली ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपके लिए बाकी 3 चीज़ें जो है वो ज़्यादा अहम हैं। अगर आपने सिर्फ एक को तवज्जो दी तो हो सकता है बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं। लेट्स सी फ्रॉम हियर किसका इन्फ्लुएंस रहेगा। आप मुझे आज किसी पर्सन को लेसन देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप मुस्तकिल एक दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं, खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान, उसकी ज़िंदगी के कुछ अपने ही गोल्स हैं। वो इंसान आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो आपके खटखटाने को, आपके दर पे खड़े रहने की को कंसिडर ही नहीं करता। उसको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि उसको उसका पब्लिक में लोग किस तरह उसको देखेंगे, और आप जो है वो उस इंसान से फिर आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर ये पर्सन आपको देखता ही रह जाएगा। एक ये सिनेरियो भी है। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस है। नंबर 4 सिग्निफिकेंट है। यू कैन कार्व समथिंग आउट। आप कुछ ना कुछ, ये जो आप जब यहाँ से रिलीज़ होंगे तो आप कोई ना कोई डॉट ऐसा लगा सकते हैं जो कि सल्यूशन की तरफ होगा। ठीक है, यानी मसले का हल अटका हुआ है, अटका हुआ है, अटका हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि आज आप जिस तरीके से पूरा प्रोग्रेस करेंगे तो बिग पॉसिबिलिटी कि आज आप कोई ना कोई सलूशन निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से तो ये इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। नंबर 4 पे फोकस कीजिएगा। ये कोई मिल के 4 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये 4 कप्स हैं यहाँ पर, और 4 दिन के अंदर अंदर, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, क्योंकि मंथ भी एंड होने वाला है और नेक्स्ट मंथ आपके लिए कोई रेजोल्यूशन सेट हो सकता है। बट आप कोई नई चीज़ तराशेंगे, कोई नए मसले का हल होगा, उसको नए तरीके से तराशेंगे। कोई रेपिटेटिव पैटर्न होता है जिसको आपको बार बार देखना पड़ता है, बार बार उसको फेस करना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप नए तरीके से सोल्यूशन की तरफ ढालेंगे। गुड। 1 महीना भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं। ये 1 महीने से ये चीज़ चल रही होगी, तो आज हो सकता है इसमें सिर्फ 4 दिन रह जाएं। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 222 2 4 6 8। मैं रीडिंग करते वक्त सोच रही थी अगर 2 आ जाता तो ये सारे इवन नंबर्स हो जाते। बैलेंस। Trust that the seeds of your thoughts are growing as you are nourishing them with words, feelings and action. मैंने कहा था ना कि आपको ये ऑफ़र जो है वो आप जज्बात में नहीं आके करना चाहते। आप नहीं चाहते कि इस मामले में जज्बात इन्वॉल्व हों और आप निकलना चाहते हैं। तो वही वाली बात है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा रखें उन बातों पर जो कि आपकी सोचों के हैं,
और वो आपको वो मुस्तकिल आपको ग्रो कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपके अल्फाज, आपके एहसासात और आपके अमल का जो है ना वो दारो मदार है। अगर आप भरोसा रखेंगे अपने ऊपर कि आपने जो आज बोया है कल वही आपको काटना है, तो आज भी आप जो बोएंगे वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में अगर होगा तो वो कल आपको उसी फॉर्म में मिलेगा कि जिस तरह आप उसको चाहते थे। तो ओवरऑल आपको बस बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने डिसीजंस में, अपनी थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में, इसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड आई एम बैलेंस, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।